हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ललित जैन और आप देख रहे हैं एकता समाचार का खास कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण। और मेरे साथ हैं पत्रकार संघ के अध्यक्ष चंद्रेश जी व्यास। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, परिणाम सब आपके सामने आ गया है। क्या स्थिति रही? वागड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर नजर डालें तो 2 सीटें भाजपा की आई है, 2 सीटें बीएपी की आई है और बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। आइए जानते हैं कि क्या चुनाव में किस तरह से करवट बदली, जनता का क्या मूड रहा और परिणाम आए, उसका क्या क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। चंद्र जी, देखिए, कल चुनाव हो गए हैं और कांग्रेस और भाजपा और बाप से जो भी प्रत्याशी चुनकर विधायक बने हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बात तो ये मानना पड़ेगा कि जो इस चुनाव परिणाम में ये देखा कि चूँकि हम अभी सागवाड़ा में बैठे हैं और सागवाड़ा की बात करें तो इस चुनाव परिणाम ने बता दिया कि सागवाड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। पिछली बार कुछ वजह से चुनाव हारे होंगे, लेकिन इस बार और पिछली बार की जो लोकसभा में देखे तो 20,000 की लीड थी और इस बार भी शंकर टेचा बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, धीरे धीरे भाजपा ने वो गढ़ को समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ आसानी से अपनी जीत बना सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वागड़ में चुनाव प्रभावित करने के लिए उनका सभा कराई थी। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की सभा कराई गई थी। बांसवाड़ा में भी वसुंधरा जी का दौरा रहा था। डूंगरपुर में योगी जी भी आए थे। लेकिन उसके बाद भी आप डूंगरपुर के परिणामों पर नज़र डालेंगे तो बीजेपी भले ही सागवाड़ा में जीत गई हो, लेकिन ओवरऑल दृष्टि से देखें तो बीजेपी को नुकसान हुआ। उसकी 1 सीट गई, घाटोल है ना, नहीं, यहाँ से भी आसपुर की जो सीट थी वो गई और सागवाड़ा की सीट उन्होंने हासिल की है। वैसे हम बांसवाड़ा में देखें तो वहाँ भी उनको 1 सीट का नुकसान हुआ। घड़ी और घाटोल 2 सीटें थी, घाटोल वो हार चुके हैं। तो कहीं न कहीं और जो पहली बार जो मैदान में उतरी थी बाप को, ये लग रहा था कि वो काफ़ी कुछ ऐसा प्रदर्शन कर देंगे कि वो चौतरफा जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन बाप ने भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। बाप की डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के पहले भी 2 सीटें थी, अब भी 2 सीटें हैं। पहले उनके पास सागवाड़ा थी, अब आसपुर आ गई है। तो बाप ने भी ऐसा, हाँ, राजकुमार राउत ने एक बड़ी जीत हासिल करके ये मैसेज दिया कि वे इस क्षेत्र के एक बड़े और युवा लीडर के रूप में उभरे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि दूसरे कांग्रेस के भी 2 कद्दावर नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करते हैं और वो भी जीते। रही बात डूंगरपुर के गणेश गोगरा की, तो तमाम प्रयास उनको हराने के हुए थे। अंदरूनी निर्दलीय विधायक, निर्दलीय भी एक खड़े हुए जो कांग्रेस के कद्दावर निर्दलीय माने जा रहे थे, लेकिन गणेश गोगरा ने भी अपनी ताकत दिखाई और अपने दम पर, संगठन के दम पर, अपने दम पर एक अच्छी जीत हासिल की और वहाँ बाप द्वितीय स्थान पर रहे। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो दोनों बड़ी पार्टियां कमज़ोर साबित हुई। हालांकि बांसवाड़ा में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, उनके दोनों मंत्री जीत गए। अर्जुन बामणिया भी बांसवाड़ा की सीट से जीत गए। मालवीय जी का तो जीतना पहले से, मतलब लगभग ये मनाया जा रहा था कि मालवीय जी जीतेंगे। लेकिन बाप का मैं मानता हूँ कि बाप जिस तरीके से इस बार मैदान में आई थी, नई पार्टी बना के सागवाड़ा में, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सागवाड़ा के जो उनके उम्मीदवार थे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनका हार जाना एक तरह से ये है कि पार्टी के लिए और पार्टी के कैडर के लिए एक निराशाजनक संदेश इस चुनाव के माध्यम से गया है। और एक संदेश सागवाड़ा की सीट के लिए गया है कि सागवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बन गई है। अब कांग्रेस की बात करें अपन तो कांग्रेस में जो जीते हैं, डूंगरपुर जिले से गणेश गोगरा जीते हैं, महेंद्र सिंह जी मालवीय जीते हैं, उनके मंत्री बामणिया जी जीते हैं और उनको 1 सीट घाटोल से भी उनको मिली है। तो क्या कांग्रेस की नीति, रीति और योजना काम कर गई या उन नेताओं की अपनी एक छवि है? किस देखिए, ऑल ओवर पूरे राजस्थान के भी चुनाव देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ व्यक्ति का बहुत महत्व होता है। कई ऐसे चेहरे पूरे राजस्थान में जीत के आए हैं जो पार्टियों से नहीं थे, जैसे शिव से जो जीते वीरेंद्र सिंह, तो आप उसके चित्तौड़ की आप जीत दे सकते हैं, आक्या जी की।
तो वही है कि बागीदोरा तो कांग्रेस का गढ़ है। बागीदोरा में यदि मेरा ये मानना है, मैं ये आकलन करूं कि यदि मालवीय जी निर्दलीय भी खड़े हो जाए तो वो जीत सकते हैं। बामणिया जी की बात करूं तो उन्होंने पिछले 5 सालों में उनके पुत्र ने एक अच्छा कैडर वहां बनाया है, एक अच्छी मजबूती दिखाई है जो इस चुनाव में देखने को मिली। उन्होंने एक अच्छा अपना पूरा एक सर्कल बनाया है। और घाटोल जो गई है बीजेपी को, तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद भी घाटोल वो कैसे हार गए, जहां लग रहा था कि जीतेंगे वो कैसे हार गए। तो बीजेपी के लिए आप ये ठीक है, राजस्थान में बीजेपी जीत गई, लेकिन वागड़ के 9 सीटों के नज़रिए से देखें तो बीजेपी के लिए बीजेपी ने कोई बड़ा तीर मार दिया ऐसा काम नहीं किया है ना। बांसवाड़ा में कांग्रेस ने पार्टी की साख बचा ली। यदि बांसवाड़ा में भी बाप या भारतीय जनता पार्टी कुछ कर लेती तो साख जाती उनकी, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा हुआ कि उनके दोनों मंत्री जीत गए, तो कांग्रेस की साख रह गई। तो तीर तो बीजेपी वालों ने भी कोई नहीं मारे हैं। डूंगरपुर से भी एक ही सीट लाए हैं और बांसवाड़ा से भी एक ही सीट लाए हैं, तो 9 सीटों में सिर्फ 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है। तो इस वागड़ में कैसे, अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को में कैसे जीत हासिल कर सकेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर को और मजबूत बनाना होगा। अपन डूंगरपुर जिले पे नज़र डालें तो ज़्यादातर बाप के आने से कांग्रेस का नुकसान हुआ है, ठीक है। वही नज़र अब उन्हें बांसवाड़ा की ओर डाल रहे हैं, तो बांसवाड़ा में कहीं ना कहीं बाप ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया यूँ लग रहा है। जैसे घाटोल की सीट गई, धन सिंह जी को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी, वहाँ से उनको भी मैदान में उतारा था, वो जीत नहीं पाए। और कुशलगढ़ की भी स्थिति वही रही थी। बाप के कारण वहाँ कहीं भाजपा का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। देखिए, बाप कहीं कांग्रेस का नुकसान कर रही है, कहीं भाजपा का नुकसार कर रही है, ये ठीक है, ये एक चुनाव विश्लेषण हो सकता है। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि जो आदिवासी वोट बैंक था वो कोर वोट बैंक कांग्रेस का था, और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे उनके दूसरे जो संगठन है उन्होंने धीरे धीरे करते इस आदिवासी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करने का काम किया। रही बात सामान्य ओबीसी वर्ग की, तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उसमें इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी की सभा के बाद उसमें काफ़ी चेंज हुआ। जो जनरल ओबीसी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा था, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो बाप जिस तरह से डूंगरपुर में उभर रहा है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने उसको उभरने नहीं दिया। आप ये कहिए कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे मालवीय जी हो या बामणिया जी हो, उन्होंने बाप को इतना मजबूत नहीं होने दिया। यही कारण रहा कि वहाँ कांग्रेस ने अपना जो वोट बैंक है उसको पकड़ के रखा। हमारे साथ थे चंद्रेश जी व्यास, पत्रकार संघ अध्यक्ष, और उन्होंने बताया कि चुनाव वागड़ क्षेत्र में चुनाव के क्या हाल रहे, परिणाम आए, उसके परिणाम का क्या कारण रहा कि इस प्रकार से परिणाम इस क्षेत्र में आए। मैं हूं ललित जैन, आप देख रहे हैं एकता समाचार। धन्यवाद।